हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल करने वाले हैं। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज जो है वो पहले हम लोग एक बार देख लेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए, सिंपली हम लोग जनरल मेथड से या कन्वेंशनल मेथड से हम लोग बना सकते हैं एक इंटीग्रल को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इंडेफिनाइट नहीं डेफिनाइट इंटीग्रल होगा। डेफिनाइट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज जैसे देखिए, एक नॉर्मल प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कन्वेंशनल वे से। लेकिन अगर हम उसमें प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो प्रॉब्लम और हम फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जल्दी बनेगा और थोड़ा इजी बनेगा। देखिए, इजी मेथड को सीखने के लिए पहले हमको सारा प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है। पहला प्रॉपर्टी कहता है, अगर है ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है। ये क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर हम चाहें तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रल का वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स था वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? टी हो गया। मतलब अगर हम वेरिएबल को चेंज कर भी लें तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल का केस में अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर ले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक्स को करो आप डी एक्स और ये 0 से 1, इसको करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और फाइनली क्या हो जाएगा? ये 0 से 1 होगा, मतलब ये 1/2 होने वाला है। ठीक है, ये डेफिनाइट इंटीग्रल का केस में। अब देखिए, आप x का जगह ये t ले लीजिए आप, dt 0 से 1, लिमिट्स को सेम रखिए तो क्या होने वाला है? टी स्क्वायर बाई टी 0 to 1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1/2। कोई फर्क पड़ा? देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग को द फाइनल रिजल्ट विल ऑलवेज अनचेंज। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए P1। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हम एक इंटीग्रल है a टू बी लिमिट f ऑफ x dx। अब देखिए, अगर हम ये लिमिट को इंटरचेंज करते मीन्स ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का अपर लिमिट है, ये हम लोग का लोअर लिमिट है। अगर हम लोअर को अपर बना दे और अपर को लोअर बना दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हम ये लिमिट्स को अगर चेंज कर ले पोजीशन, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना ले और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले तो क्या होगा? इंटीग्रल का सिर्फ वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उससे अधिक कुछ नहीं होने वाला है। अब P3 देखो, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 2 कहता है हम लोग का, मान लीजिए ये a टू बी हम लोग का लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट f ऑफ x dx है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए तो ये कैसे टूटने वाला है? a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ dx। शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसको मैं थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, ये c क्या है? ये c जो है, c का वैल्यू जो है ये क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू है। देखिए, c ऑलवेज लाई करेगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, वेयर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये हम लोग का कंडीशन है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए हमको मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ये क्या है? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब देखिए, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको o दीजिए, इसको b दे दीजिए, ये इसको b। ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम है, y इक्वल टू एक्स। ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है
और ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक करूंगा, मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ पहले 0 से 1 तक पहले इंटीग्रेट करूंगा, है ना। तो देखिए x को इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। प्लस अब ये x, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा dx होगा, प्लस अब ये माइनस एक्स को इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक, देखिए फिर ये 1 से 2 तक, मीन्स 1 से 2 तक, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या किया, इस पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पहले इंटीग्रेशन मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। ये स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। फिर मैंने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट्री स्ट्रिप इधर भी लिया, फिर 0 से 2 तक इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं ये 1 क्या है, ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू है जो कि 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। वैसे ही c क्या है, c भी एक इंटरमीडिएट वैल्यू है जो कि a और b का बीच में लाई करेगा, a और b का बीच में c का वैल्यू ऑलवेज लाई करेगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग का यूज में आने वाला है। देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, ये a से b होगा f ऑफ x, लिमिट a टू b f ऑफ x dx। इसको मैं अगर तोड़ू कुछ ऐसे, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, और ये a टू b, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आने वाला है, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया, x का जगह हम, ये देखिए यहाँ पे x था, ये वेरिएबल क्या था, फंक्शन जो था वो हम लोग का x का फॉर्म में था, लेकिन हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स से उस फंक्शन को रिप्लेस किया, उसके बाद फिर a से b तक इंटीग्रेट किया, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग देखेंगे इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग को करना पड़ेगा, जो कि हम लोग मेथड को और सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। ये हम लोग प्रॉपर्टी 4 है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग काफ़ी बहुत बार यूज करेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रल पार्ट में, ठीक है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा प्रूफ भी कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आया कैसे। पहले मैं इसको प्रूव करूंगा, फिर मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे आया। देखिए हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे यूज करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे x है, हम लोग RHS लेते हैं, x है तो लेट x इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है ना। लेट x इक्वल टू a माइनस एक्स हमने लिया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, तो dx इज इक्वल टू माइनस dx होगा, क्योंकि a तो हम लोग का कांस्टेंट है, ठीक है ना, a तो हम लोग का कांस्टेंट है। अच्छा एक काम कीजिए, t ले लीजिए, a माइनस, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू a माइनस टी ले लेते, चलिए तो dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt होगा, ठीक है ना। अब आप चेंज करो इसमें, अब हम ये हम लोग का dx है। अब देखिए हम चेंज करने वाले, कहाँ चेंज करने वाले, यहाँ पे चेंज करेंगे। RHS नहीं लेते हैं, हाँ RHS ही था ये, सॉरी RHS नहीं लिखेंगे हम लोग, x की जगह a माइनस टी कर रहे हैं, तो ये 0 टू a होगा, x की जगह पे पुट करो क्या होगा, a माइनस टी, और ये dx का जगह, देखिए dx की जगह क्या पुट करने वाले हैं, dt पुट करने वाले, ठीक है। अच्छा dt पुट करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को लिमिट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर चेंज कर रहे हैं हम तो हमको लिमिट्स के वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप
जैसे कि यहाँ पे x है, तो इफ केस 1 इफ x वन x इक्वल टू सॉरी 1x इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब 0 होगा तो क्या होगा, t का वैल्यू a हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए x का वैल्यू इस केस में ये हम लोग का लोअर लिमिट है, ये हम लोग का अपर लिमिट है। जब हम लोग का x का वैल्यू 0 होगा t का वैल्यू a होने वाला है। व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए आप x का वैल्यू, जब हम ये पुट करेंगे a कैंसिल होगा, t का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, चेंज हो गया। x का वैल्यू जब 0 था तो यहाँ पे a लिखेंगे, अब t का वैल्यू जब x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। देख सकते हो हम लोग क्या किए, वेरिएबल को चेंज कर लिए। ये हम लोग क्या किस में हो रहा है, ये हम लोग का इस कंडीशन LHS में हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए फाइनली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 का अगर यूज करें, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करें, यूजिंग प्रॉपर्टी 2 यूजिंग P2 प्रॉपर्टी 2 को अगर यूज करें, देखिए अगर हम अच्छा यहाँ पे माइनस डी टी था, माइनस डी टी लिख देते हैं। देखिए dx की जगह हमने डी टी को चेंज किया माइनस डी टी से, तो माइनस बाहर आ गया। अब देखिए हम अगर क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अगर इंटरचेंज करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन बाहर में था और एक नेगेटिव साइन आएगा, a ऊपर आएगा और 0 हम लोग का नीचे, फिर एफ ऑफ a माइनस टी डी टी, क्लियर है ना। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो फाइनली हम लोग का 0 टू है एफ ऑफ a माइनस टी डी टी, है ना। अब देखिए प्रॉपर्टी ने अगर यूज प्रॉपर्टी 1 का अगर यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उस पर इंटीग्रल का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम t को हम x में चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। हमने t को किस में चेंज किया, x में चेंज किया। कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करके, यहाँ पे हमने P1 का यूज किया है, प्रॉपर्टी 1 का यूज करके हमने इस रिजल्ट को ले आया। अब देखिए इसका वैल्यू को हम लिमिट a टू 0 और इंटीग्रल a टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं और इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का सारा प्रॉपर्टीज हो गया, ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं और इसके बेस्ड ऊपर जितना भी हम लोग का प्रॉब्लम्स है ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम लोग का ये हमको सामने पहला प्रॉब्लम है ना, क्या है 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी कौन सा यूज करने वाले हैं, ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, अभी हमने देखा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स। इस तरह से कुछ ये हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 4 था, ये प्रॉपर्टी 4 था। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं पहले, उसके बाद दूसरा इक्वल टू प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, अप्लाई P4 प्रॉपर्टी 4 मीन्स वो प्रॉपर्टी का वैल्यू आप लिख देना एग्जाम में, वो प्रॉपर्टी को आपको लिखना पड़ेगा साइड में इस प्रॉपर्टी को, ये नहीं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 वो तो हमने खुद से नेमिंग किया है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कॉर्नर में। अब देखिए इसको हम लोग जब यूज करेंगे क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स का जगह पे हम लोग को हमने क्या रिप्लेस किया, एक्स का जगह पे a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स। अब a क्या है पाई बाई 2 है, तो हम कैसा क्या से रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx। फाइनली देखिए क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 होगा और कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना, और ये dx होगा, ये इक्वेशन 2। अब आप फाइनली क्या करो, इस दो इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 मीन्स 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या होगा 0 से, देखिए i प्लस आई 2y 0 से पाई बाई 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब दोनों का वैल्यू तो सेम है, दोनों इंटीग्रल्स का लिमिट भी सेम है, क्यों ना इसको मर्ज कर दें,
टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, इसको हम मर्ज कर दिए। मर्ज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फाइनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 डॉट डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करो 0 से पाई बाई 2, अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हम लोग का 2y है। अब देखिए 2y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, ये पाई बाई 2 है, ठीक है ना, माइनस 0 होगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 का वैल्यू हमने पुट किया, फिर 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको आराम से आप मिटा सकते हो, ठीक है ना। ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को चेंज करो 2 का पोजिशन, i का वैल्यू क्या हुआ, पाई बाई 4, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए ये हम लोग का एक प्यारा सा आंसर आ गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग का पास, हम लोग के सामने हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को आप घायल करो। किस तरह से घायल करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र आ चुका है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को घायल कर सकते हैं। या इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो इसको इक्वेशन 1 देना बहुत ही जरूरी है, 2 आप इक्वेशन 1, फिर पाई बाई 2, फिर अब देखिए एफ ऑफ एक्स, हमको x का जगह पे a माइनस एक्स का वैल्यू पुट करना है। a माइनस एक्स मतलब ये अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस x। ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ लोअर लिमिट में 0 होना चाहिए, ठीक है ना, 0 होना चाहिए, ये हम लोग को बहुत ही याद रखना जरूरी है। 0 होगा तभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर सकते हैं। अब देखिए रूट अंडर साइन क्या होगा, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर क्या ये प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है ना। देखिए अभी कितना आसानी से होने वाला है हम लोग के सामने, 0 से पाई बाई 2। अब साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स होगा डिवाइडेड बाय ये साइन 90 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस रूट अंडर ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, समझ में आया। इक्वेशन 1 हमने इसको दिया, ये देखिए आपका सामने इक्वेशन 1, और ये देखिए आपका सामने इक्वेशन 2, ये रहा हम लोग के पास इक्वेशन 2। क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को आप ऐड करो। देखिए i प्लस आई 2i, देखिए ऐड किस तरह से करते हैं, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, ठीक है ना। तो 2i होगा इज इक्वल टू रूट अंडर 0 से पाई बाई 2, इधर रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी रूट में है, और ये dx, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 2 को भी लिखो, आप क्या लिखो, 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये दोनों तो सेम है हम लोग का, है ना, लिमिट्स में कोई डिफरेंस मतलब कुछ पूरा सिमिलरिटी है, लिमिट दोनों सेम है, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों लिमिट को मर्ज करेंगे और एक सिंगल इक्वेशन में लिखेंगे इसको, 0 से पाई बाई 2। देखिए इस दोनों का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर हम लेंगे ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर ये कॉस एक्स हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या होगा, साइन एक्स होगा प्लस रूट अंडर कॉस एक्स होगा, फिर ये डी एक्स होगा, और इधर 2y होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या हम लोग के पास 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे तो 1 है, 1 डॉट डी एक्स, ये 2y इज इक्वल टू, अब 1 का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, 1 का इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, ये x होगा
अब उसके बाद हमको लिमिट का वैल्यू पुट करना है 2y इज इक्वल टू इतना। अब i का वैल्यू देखिए 2y इज इक्वल टू क्या है, ये x का लिमिट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये π/2 होगा और फाइनली i इज इक्वल टू π/4। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को लगा के हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग को सामने, इसको भी आप इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे 0 से π/2। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कीजिए। ये cos का पावर में 5 π/2 माइनस x होगा। फिर यहाँ पे भी साइन जहाँ जहाँ x देख रहे हो वहाँ आप क्या करो रिप्लेस करो a माइनस एक्स से, यानी π/2 माइनस एक्स। cos का पावर में साइन 5 π/2 माइनस एक्स और ये dx। अब देखिए cos का पावर में 5 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स होता है ना, इसको हम लोग साइन एक्स लिखेंगे। साइन का पावर में 5x और ये dx। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा, ये cos का पावर में 5 प्लस साइन का पावर में 5, ये 0 to π/2 ये i। देखिए इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 है। अब आप ऐड करो, एडिंग 1 and 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या 2y होगा। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 0 से π/2, ये cos का पावर में 5x dx बाय साइन का पावर में 5x प्लस cos का पावर में 5x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन का पावर में 5x dx बाय cos का पावर में 5x प्लस साइन का पावर में 5x। देखिए हमने यहाँ पे x लिखना भूल गया है, x शायद मिस हो गया होगा तो आप लिख लो, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक हमने सारा कार्यक्रम खत्म कर लिया। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा, फाइनली इसको मर्ज करना है। cos का पावर में 5 एलसीएम ले लो आप, साइन का पावर में 5x प्लस cos का पावर में 5x, ठीक है ना। देखिए अगर मर्ज करेंगे तो ये लिमिट को हटा देंगे, सिंपली यही लिमिट रहेगा पूरा। इसको पूरा सेम चीज लिमिट में 0 to π/2 to 0, ठीक है 0 to π/2 ये हम लोग का लिमिट रहेगा। और ये dx को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पूरा फाइनली क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा, ये dx होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो इस तरह से कुछ आने वाला है, साइन का पावर में 5x। अच्छा आप लिखो इधर cos का पावर में 5x प्लस साइन का पावर में 5x और ये dx। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों एकदम सेम है हम लोग का, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा और इधर 2y है हम लोग के पास। 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये 1.dx। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और ये 0 to π/2 होगा और ये 2y होगा इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो अब 2y इज इक्वल टू x का वैल्यू π/2 होगा। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 को आप इधर लाओगे तो π/4। ये देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है और कोई भी हम लोग मार्क्स नहीं काट सकता और हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए मैथ को, ठीक है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी लगा के आप एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग मैथ्स करेंगे, कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल से ही हम लोग कुछ और अच्छा क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का 7.10 शायद 7.10 है, आप लोग देख लेना, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग का सम ऑफ लिमिट एक एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन बाय सम ऑफ लिमिट, उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।